नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आप कांग्रेस गठबंधन से बदल सकते हैं समीकरण, जाने कैसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन से बीजेपी और रणनीति बदल सकती है। बीजेपी का दावा है कि गठबंधन से चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। आप भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, ऐसे में गठबंधन चुनावी समीकरण बदल सकता है। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी जिन रणनीतियों को धार दे रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर संभव हुआ तो रणनीतियां बदलनी भी पड़ सकती हैं। गठबंधन के बाद चुनावी समीकरण बदल सकता है। ऐसे में आप और कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को नए सिरे से कुछ रणनीति प्लान करनी पड़ेगी। गठबंधन के कयासों पर बीजेपी नेता यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गठबंधन के कयासों पर कहा है कि दोनों पार्टियों में इसे लेकर नूरा कुश्ती तो चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस दोनों की हार तय है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आप और कांग्रेस का गठबंधन संभव हुआ तो दोनों पार्टियों को चुनाव में घेरने के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। गठबंधन होने पर बीजेपी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं रह जाएगा। आप चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के कई मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे में आपको अकेले दम पर चुनाव जीतना तो मुश्किल है। अभी तक की परिस्थितियों के आधार पर बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन दोनों के एक साथ आने के बाद यह समीकरण बदल सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2013 विधानसभा चुनाव में आपको 28 सीटों के साथ 29% से अधिक वोट मिले थे। उस साल भी बीजेपी का अपना वोट बैंक बना रहा और 30% वोट के साथ पार्टी को 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। 2015 में आपको 67 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली। 2015 में भी बीजेपी का वोट शेयर 30% ही रहा। वहीं 2015 में आपका वोट शेयर 54% से अधिक हो gया। 2020 के चुनावों का वोट शेयर 2020 विधानसभा में आपका 62 सीटों के साथ वोट शेयर 53% रहा। इस चुनाव में आपका वोट शेयर 1% कम हुआ और बीजेपी का वोट शेयर 5% बढ़कर 35% हो गया। यानी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का वोट शेयर 30 से 35% है आसपास रहता है। ऐसे में दोनों पार्टियों के एक साथ आने के बाद समीकरण बदल सकता है। गठबंधन के कयासों पर सचदेवा ने कहा है कि आप और कांग्रेस गठबंधन करें या अलग अलग चुनाव में उतरे, उनकी हार तय है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को कमजोर दिखाने का खेल खेल रही हैं। साल 2013 में भी केजरीवाल ने गठबंधन न करने के लिए अपने बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन गठबंधन किया। इसकी उनकी बातों पर अब लोगों को उतना यकीन नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।